ओम शांति। आज 16वां दिन है और आज हम और परमात्मा प्रेम को समझेंगे। थोड़ा बहुत प्रेम को समझ लेना, मुकाम नहीं समझना है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आप लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा आपके हर एक कमेंट्स को भी ध्यान से पढ़ती हूँ और यहाँ बैठकर अनुभव भी करती हूँ कि आप कितना परमात्मा प्रेम की गहराई को कितना दिल से अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है सेशन 21 दिन तक से ज़्यादा ही चलाने पड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा प्रेम को समझना इतना जल्दी हो नहीं सकेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि हम परमात्मा प्रेम को बिल्कुल समझ गए हैं, सीख गए हैं? जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें घंटों घंटों और किसी चीज की याद ना आए, परमात्मा के अलावा और कुछ दिखाई न दे, तो समझ लेना कि हम काफी बाप समान स्थिति में पहुंच गए हैं। तो चलो आज शुरुआत करते हैं हम परमात्मा प्रेम के उस पहले लेसन से। आप बोल रहे होंगे कि पहला लेसन? हाँ, अभी तक जो बात हुई वो प्रेम की गहराई, प्रेम क्या चीज है, उसको तैयार किया था। प्रेम सीखना पड़ता है। कोई आत्मा इसीलिए प्रेम में आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उसको लगता था प्रेम तो साधारण है, जैसे बच्चों से कर लिया, लौकिक माँ बाप से कर लिया, वही प्रेम है। नहीं, परमात्मा प्रेम को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसके प्रेम में सदा के लिए डूब सकते हैं। तो आज ही मानो कि मेरी शुरुआत है कि मैं परमात्मा प्रेम की शुरुआत कहाँ से करूं, जिससे मैं आत्मा उस मुकाम तक पहुंच पाऊं। तो आज से यूं सोचो कि मैं परमात्मा प्रेम की पहली शुरुआत कर रही हूं। पहली सीढ़ी कौन सी है? तो कुछ बातें आज आपको मैं आत्मा बताऊंगी। अगर उन बातों को फॉलो करते रहे आप, तो बहुत आसान लगेगा संसार के रस से पार जाने में, मन में जो दूसरे विषयों का रस है उससे पार जाने में और परमात्मा प्रेम को डूबने में। तो शुरुआत यह है कि जैसे बाबा कहता है कि अंदर से आत्मा की स्थिति यानी सत्य स्थिति का अनुभव करना है ना, बहुत आसान है, बहुत प्यारा है। लेकिन उसी के अंदर सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य है वो दातापन के होने चाहिए। बाबा कहता है कि दातापन के संस्कार ले आओ। तो प्रेम की पहली सीढ़ी जो है उसमें बहुत गहराई है, क्योंकि जब तक तुम ये पहली सीढ़ी पार नहीं करोगे, तब तक चाहे कितना भी कुछ कर लो, आपको मजा नहीं आएगा। तो पहली सीढ़ी है दातापन के संस्कार। तो संस्कारों की बात तो बहुत सुन ली आपने, लेकिन देने का भाव होना, इसका अर्थ क्या है, इसको समझ लेना है ताकि हम भगवान के करीब जा सके। देने का मतलब है कि हम किसी से कुछ मांगे नहीं, है ना। मांगने से हम संसार के रस से जुड़ जाते हैं। मांगने की इच्छा ही जो है वो संसार से हमें जोड़ देती है। और बाबा मुरलियों के अंदर कितनी गहरी बात सिखाता है, इसलिए कहते हैं कि मुरलीधर से प्रीत रखना। अब इस मांगने वाली बात को बहुत थोड़ा सा अच्छे से समझना है। मांगने का अर्थ एक ही है कि जब हम किसी विशेष वस्तु की डिमांड करते हैं तो उसे मांग कहते हैं। यानी स्पेशल किसी से कोई मांग रहे हैं अपन चीज, और वो चीज हमें चाहे वो दूसरी चीजें दे दे, लेकिन वो वाली चीज न दे, तो समझ लेना कि हम जो है वो स्पेशल मांग कर रहे हैं। जैसे श्वास हमें मांगनी नहीं पड़ रही है, वो ऑटोमेटिक मिल रही है ना। एक कोई भैंस है, कोई बकरी है, पानी पी रही है, तो उसको पानी मांगना नहीं पड़ रहा है, स्वतः ही मिल रहा है ना। तो
कहने का अर्थ है कि जैसे एक सन्यासी भी अगर भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है तो वो भी मांगना नहीं है। क्यों मांगना नहीं है? क्योंकि उसको कुछ भी खाने के लिए फल दे दिया, दाल रोटी दे दी, कुछ भी दे दिया तो लेके जा रहा है। यानी वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे बर्गर ला के दो, समोसा ला के दो। उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं है। उसका अर्थ क्या हुआ कि वो क्या मान रहा है कि पेट भगवान ने दिया है और ये पेट जिस सत्ता से आया वही इसकी भूख को बुझा रहा है ना। वो ये भी नहीं सोचता कि हम उसको दे रहे, वो यही सोचता है कि स्वयं भगवान उसे दे रहा है। तो वो क्या है, इसके अंदर भाव क्या है कि इसको मांगना क्यों नहीं कहा कि स्पेशल कोई डिमांड नहीं है। जब हम कोई स्पेशल डिमांड करते हैं इस दुनिया से, कुदरत से, संसार से, तो फिर हमारे अंदर देह भाव का जन्म होता है, अहंकार का जन्म होता है और फिर हम अलग होने लगते हैं, अलग मैं की प्रवृत्ति आ जाती है। मांगना यानी अलग से, यानी फिर वो मेरा हो गया, है ना। अभी सारा संसार परिवार लग रहा है, उसको कुछ अलग नहीं लगता। जैसे किसी से कोई प्रेम होता है ना, तो कोई चीज हम मांगते नहीं है, उसको अधिकार समझते हैं। कोई तेरी चीज है तो वो मेरी भी है। किसी दो बहनों में प्रेम है तो उसके कपड़े वो पहन लेगी, तो उसको कोई मांगना नहीं है, ले लिया, है ना। मांगने का अर्थ है कि हम अलग भाव हो जाता है। अभी मुझे आत्मा में क्या फीलिंग आती है कि सारा संसार मेरा है और मैं संसार का हूं, मेरा सब परिवार है ना। स्पेशलिटी कोई नहीं है कि मेरे पास ये विशेष चीज है, दूसरे को नहीं है, दूसरे के पास स्पेशल है। क्योंकि परमात्मा उतना सब कुछ आपको दे देता है बिन मांगे जितनी आपको जरूरत है, क्योंकि वो परमात्मा का नहीं है, वो हम आत्माओं का भी है और हम आत्माओं का ही नहीं, वो परमात्मा का भी है ना। तो अगर भगवान के प्रेम में डूबना है तो अलग भावना आए इस संसार से, तो मांगना छोड़ना है ना। दातापन का अर्थ उल्टा क्या हुआ, दातापन ऑटोमेटिक आ जाएगा, दे कौन सकेगा, जो मांगेगा नहीं। तो अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं जो हैं उतनी ही आपके अंदर डिमांड है, तो आप परमात्मा प्रेम की पहली सीढ़ी को पार कर लिया। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं स्वयं की बात करता हूं। मुझे कुछ मांगना नहीं रहता है, मतलब मुझे 2 जोड़ी कपड़े परमात्मा ने हमेशा दिए, चप्पल हमेशा दिए, खाने की कभी ऐसा नहीं कि परमात्मा ने ब्रह्मा भोजन नहीं दिया है, दाल रोटी हमेशा परमात्मा ने मुझे आत्मा को दी है। तो एक चप्पल जब तक टूटता नहीं है तब तक दूसरा चप्पल 2 साल 3 साल पूरा टूटेगा तो ही अंदर से रहता, उसी समय दूसरे की व्यवस्था हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो जरूरत की चीजें है ना, उसको तो मांगना ही नहीं पड़ता है, वो स्वतः ही कुदरत व्यवस्था करती है। लेकिन जब मेरी स्पेशल डिमांड हो जाए कि मैं ये फोन लूं, वो लूं, तो वहां से हमारा देह भान प्रकट हो जाता है। फिर हमें मांगने की जरूरत, मतलब हम आत्मा की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। जो आत्मा की स्थिति में है वो स्वयं डांस करता है, वो मजे में रहता है, वो परम आनंद में रहता है। वो इतने मजे में रहता है, इतने मजे में रहता है कि आप इसको बोल ही नहीं सकते कि वो इतना आनंद में कैसे है। अब बाय चांस आपने मांगना चालू किया तो होगा क्या, वो थोड़ा समझ लीजिए। मांगने वाला व्यक्ति, इसका अर्थ है कि एक आदमी अपने पाप होते हुए भी बैसाखियों का सहारा ले रहा है, यानी चल नहीं पा रहा है, उसको एहसास नहीं कि मेरे पास पाव भी है। बस वो मांगने के अंदर निर्भरता बढ़ती जा रही है उसकी, 1 2 3 4, और सत्य स्वरूप को भूलता जाता है। नए नए रूप चालू हो जाते हैं उसके आसपास। अब होता क्या है, उसको आत्मबल कमजोर होता है। ऐसी आत्मा को जो फिर मांगना चालू हो गया, इच्छाएं चालू करी, तो अंदर से वो खोखला होना स्वाभाविक है कि वो होता चला जाएगा। अंदर से उसका आनंद भी खत्म होता जाएगा, अंदर से उसका मजा जो है परमात्मा आनंद के प्रति जो सत्य है ऑलरेडी पूर्ण है। अब वो क्या मांगना, यानी अपूर्ण हो गया, अधूरा हो गया। अब अधूरा हो गया तो अधूरे लोगों से ही जुड़ पाएगा, मतलब वो दूसरे को भी कुछ दे नहीं पाएगा। वो खुद भी दुखी हो रहा है, जितनी भी बैसाखियां सहारा बना रहा है वो और दुखी हो रहा है कि भाई मेरे 5 मकान हो गए, तो 5 मकान हो गए तो दूसरों के मकान से कंपैरिजन चालू हो गया है। दूसरे वाले भी उसको अपने अंदर घुसने देने के बोलेंगे अब तो तेरा मकान हो गया ना अब इधर क्यों आ रहा है, और जिसका है ही नहीं वो तो आएगा, है ना। तो कितनी गहरी बात है, कितना परम आनंद की बात है कि अगर आप आत्माएं बैसाखियों का सहारा लेना बंद कर देना है, मांगना यानी बैसाखियों का सहारा लेना, तो अनुभव करो कि मेरे पाव हैं, यानी मेरी आत्मा में सत्यता की शक्ति है, मेरी आत्मा के अंदर परमात्म बल है। तो कमजोर क्यों बनूं इन सब चीजों का सहारा लेकर, इन सब चीजों के अधीन होकर?
क्या मजा आएगा। तो यह बात आपको क्या करनी है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेनी है। और इसमें और बहुत गहरी बात ये समझनी है कि आप जड़ चीजों से प्रेम कैसे कर सकते हैं, मन का मेल कैसे होगा, है ना। आत्मबल वैसा कि सहारा लेना मतलब क्या है, आपके मांगना किया, यानी आपने डिमांड करी। तो शिव बाबा क्या कहते हैं कि तुम तो चैतन्य हो ना, तुम्हारे अंदर तो चैतन्यता है, तो भला वो जड़ चीज से प्रेम कैसे कर सकती है। आप पैसों से प्रेम कर रहे हो, कमरे से प्रेम कर रहे हो, बिल्डिंग से प्रेम कर रहे हो, आप चाहते हो ना भगवान के प्रेम में डूबो, तो भला ये तो बेमेल हो गया ना। बेमेल जोड़ी तो हमेशा दुखदायी होती है। आप आत्मा रही चैतन्य शरीर के अंदर, बिल्डिंग रही शरीर के बाहर, आप आत्मा रही बिंदु रूप शरीर के अंदर और धन दौलत रही बाहर, तो दोनों का मेल कैसे होगा, है। तुम चैतन्यता हो और तुम अंदर हो आत्मा, और धन दौलत सब बाहर है, जड़ है। तो मेल कैसे होगा। तुम जड़ चीज से जितना प्रेम करते जाओगे उतना ही आत्मबल तुम्हारा कम होता जाएगा, सत्यता से तुम दूर होते जाओगे, परमात्मा प्रेम से भी दूर होते जाओगे और कमजोर होते जाओगे। और वो संसार का जो रस है, जो सत्य नहीं है, वो तुम्हें घेर लेगा। संसार का कोई रस नहीं है जिसमें वो तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें घेर लेगा। अब घेर लेगा इसका अर्थ क्या है, वो मछुआरे की कहानी सुनी है ना, कि मछुआरा एक अचानक परफ्यूम वाली जगह पे चला गया, तो वो बेहोश हो गया, है ना। उन लोगों ने बहुत दवाई वाले परफ्यूम सब दूसरे भी सूंघाए, लेकिन वो होश में नहीं आया। तभी एक भाई आया और उसने क्या किया, सड़ी गली मछली उसके नाक में सूंघा दी और वो होश में आ गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए मछलियों की दुर्गंध ही वो सुगंध समझता था, और जैसे ओरिजिनल सुगंध उसके सामने आई तो उसको वो दुर्गंध लगने लगी और वो बेहोश हो गया। यही स्थिति उस आत्मा की हो जाती है जो जड़ चीजों से प्यार करता है। वो ही दुर्गंध है, इतनी गंदगी है संसार की, जो दुख देने वाली है, जो परेशान करने वाली है, जो अंदर से खोखला करने वाली है, उसी को ही सुगंध मानकर चलता है। और जहां परमात्म प्रेम की बात आ जाए, मुरली में बाबा भगवान के प्रेम की बातें करने लगे, तो उसका मन न लगे, मुरली सुनने में मन न लगे, उस मुरली से अनुराग न हो, तो फिर सोचो कहां से वो योग करेगा, कहां से वो भगवान के प्रेम में डूबेगा, क्योंकि उसको तो संसार की दुर्गंध ही सुगंध लग रही है। तो अंदर से दुर्गंध यही है कि स्थूल चीजों से प्यार करना, जड़ चीजों से प्यार करना, है ना। तो मेन बात क्या हुई कि हम आत्माओं को थोड़ा सा उपराम होना है। ये जो पहला लेसन है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है। पहला लेसन का अर्थ क्या है, यह पहली सीढ़ी है भगवान को प्रेम को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए, प्रेम को सीखने की पहली सीढ़ी है। अब आप इसका सारांश समझ गए होंगे क्या करना है। पहला काम ये करना है कि जड़ चीजों से प्रेम नहीं करना है। दूसरा, मांगने का अर्थ बताया कि संसार से कुछ मांगना नहीं है। मांगना मतलब बैसाखियों का सहारा हो जाए। जो तुम्हें चाहिए कुदरत स्वतः ही देती है, परमात्मा तुम्हें स्वतः ही देता है, और जो दे रहा है वो तुमसे अलग नहीं है, वो भी तुम्हारा ही भाग है, तुम्हारा ही प्रेम है ना। भाई भाई की तरह जैसे प्रेम, वैसे कुदरत आपसे प्रेम करती है, परमात्मा आपसे इतना प्रेम करता है कि आपको जो चीज चाहिए ना वो स्वतः ही मिल जाती है। आप डिमांड जो करते हो, है ना, मांगना, स्पेशल चीज की जो डिमांड करते हो, जो साधारण आत्मा में सबकी जरूरत है, मांग है, वो तो मिल ही रही है आपको, तो उसका थोड़ा अटेंशन देना है। चलो दूसरी बात हम थोड़ा सा यहाँ से आगे की तरफ स्टेज करते हैं कि भगवान हमें प्रेम करने के लिए और क्या सिखा रहा है। तो जैसे पता है ना कि संसार के रस से हमें ऊपर जाएंगे तो, और मन के रस से, यानी मन से भी किसी से लगाव न हो, तो हमें परमात्म प्रेम का अनुभव हो। तो शिव बाबा कितना प्यार से और इतनी बड़ी युक्तियां बताते हैं, लेकिन इन युक्तियों को कोई समझता नहीं है। जो समझ ले ना उसका बेड़ा पार हो जाए। तो अभी दूसरी जो चीज है, जो दूसरी जो सीढ़ी है, उसको थोड़ा गहराई से समझो और बड़ा आनंद आ जाएगा, आपको बड़ा मजा आ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि अभी ही मानो भगवान के प्रेम में रोम रोम डूब चुका है। तो दूसरी स्टेज क्या है कि भगवान जब कहता है कि तुम सारे संबंध मेरे से बना लो,
अब कह तो देता है भगवान की सारे संबंध मेरे से बना लो, लेकिन आत्मा 90 साल हो गए कंफ्यूजन में है। किसी को भी खड़े हो करके पूछा जाए कि तेरे संबंध बनाए भगवान से, बनाए क्या? सच बताऊं, बनाने ही नहीं आते। बनाने क्यों नहीं आते संबंध? यहां पर भी बहुत बड़ी बात है। संबंध बनाए तो प्रेम सीखना पड़े, प्रेम की बातें करनी पड़े, प्रेम की गहराई को समझना पड़े। वो गहराई में आत्मा गई नहीं। बहुत कम आत्माएं रहती हैं जो उस प्रेम की गहराई में जाती हैं और वो संबंधों का अनुभव करती हैं। अब भगवान ने क्यों बताया कि देह के संबंध को छोड़कर, है ना, सारे संबंध मेरे से बनाओ। अब देखो, ऊपर जब परम धाम में जा रहे तो कोई संबंध की जरूरत ही नहीं है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा शिव मेरा पिता, मैं उस परमात्मा में लवलीन हो गई, कोई संबंध की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन संबंध की बात क्यों हो रही है ना? सारे संबंध, हम बोलो भाई भी बाबा है, दोस्त भी बाबा है, साजन भी बाबा है, तो भगवान को इतनी बातें क्यों करनी पड़ी? यहां पर बहुत गहरी बात है। भगवान को इतनी बातें इसलिए करनी पड़ी, तो आज आपको संबंध बनाना सिखाएंगे तो आपका जीवन में प्रेम में आप दूसरी सीढ़ी को पार कर जाओगे। बहुत ध्यान से सुनना है ना, कि भगवान को संबंधों की जरूरत क्यों पड़ी? भाई तुम तो आत्मा बिंदु और परमात्मा भी बिंदु, बिंदु बिंदु में क्या संबंध बनाना है अपने को? है कि भाई तू मेरा पिता है तो तू मेरा भाई भी है तू मेरा दोस्त भी, क्यों बनाने की जरूरत है? तो भगवान ने स्वयं बोला है संबंध बनाने का। इसका अर्थ बहुत गहराई से समझो कि जो संसार के रस में जो डूबी हुई आत्मा है, नीचे के तल की आत्मा, ऊपर के तल की आत्मा को जरूरत नहीं है कोई संबंध बनाने की। जो ऊपर पहुंच जाएगा, जब आप परमात्मा की गहराई में डूब जाओगे, परमात्मा प्रेम में डूब जाओगे, तब आपको दोस्त भाई कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बाबा बिंदु रहेगा और मैं आत्मा बिंदु रहूंगी, और उसमें इतनी लीन हो जाऊंगी कि विचारों की लिए भी जगह नहीं बचेगी। उस परम आनंद में डूब जाएंगे। तब कोई दोस्त का संबंध नहीं, तब कोई साजन का संबंध नहीं, कुछ भी नहीं। तो भगवान संबंध की बात किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि जो आत्मा संसार के रस में है, अभी नीचे के तल पे बहुत स्टार्टिंग है, जिसके प्रेम की शुरुआत है, वो अपने संसार के तल से, संसार का रस उन आत्माओं के मन से निकल जाए। जो दुर्गंध है, जो दुख देने वाली है, जो उनके मन की पीड़ा है, वो निकल जाए और थोड़ा मन के तल पर आ जाए। तो बाबा के साथ संबंध बनाने से निकलेगा कैसे? अब ये भी तो प्रश्न आता है ना कि संबंध कैसे बनाना। तो संबंध की शुरुआत आपको इस तरीके से करने, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो संबंध क्यों बनाने? क्योंकि हमें देह के संबंधों को भूलना है। अब देह के संबंध को भूलने के लिए वो संबंध बनाए कैसे, उस बात को मैं थोड़ा गहराई में आपको लेके जा रहा हूं। देखो, गहराई में तो जाना पड़ेगा, गहराई में जाए बिना तो आपको प्रेम नहीं मिल पाएगा। कहते हैं ना, बहुत गोताखोर है, उन्होंने उनको सिखाया गया कि समुद्र में कैसे डुबकी लगाते और अंदर जाके रतन कैसे लाते। तो कुछ गोताखोर कैसे थे कि समुद्र में ऊपर ऊपर ही तैरते थे कि डरने लग गए, और कुछ गोताखोर थे जो समुद्र की गहराई में गए, और गहराई में गए तो रतन लेके आए। तो जो ऊपर ऊपर के थे उनको तो कुछ मिला ही नहीं। तो जब प्रेम के अंदर गहराई में जाएंगे तो फिर आपको वो सारी प्राप्तियां मिलेंगी जिस उद्देश्य से हम इस ज्ञान में आए हैं, है ना। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको गहराई में लेके जा रहा हूं, जहां पे वो परम आनंद और सारी प्राप्तियां मिल जाए। तो बात यहाँ पर चल रही थी दूसरी सीढ़ी की, कि संबंधों की। तो संबंध कैसे बनाए बाबा के? तो मैं आपको बहुत आसान विधि बताता हूँ जो बाबा ने अनुभव कराई, बाबा की कराई। तो सबसे शुरुआत में भी मैं आत्मा थी तो यही किया, बहुत फायदा इतना हुआ कि मैं परम प्रेम में ही बड़ा डूबा रहने की इच्छा रहती है। कि संबंध का अर्थ है कि आप पहले फोटो लो बाबा की, फोटो में संबंध फोटो से ही बनेगा। ये बात आप पक्की समझ लेना कि आप अंदर बैठ करके बोल रहे हो भगवान हे मेरे साजन मेरी, वो आप कभी संबंध आपका गहरा नहीं हो सकता है। चाहे आपने अनुभव कर ही लिया होगा, 2-4 दिन संबंध है, 5वें दिन आपका संबंध गायब हो जाता है। मेरा नींद में से भी कोई मुझे उठाए तो मुझे वो संबंध की स्मृति क्यों रहती है? वही चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि वो बाबा ने कितनी बड़ी युक्तियां दी है। क्या होता है, नई आत्मा जो होती है ना, उसको एकदम से परम धाम में नहीं जा पाता है। नई आत्मा 1 सेकंड में कोई संसार के रस को नहीं छोड़ पाती है। नई आत्मा कोई मन के लगाव वाले जो रस है उसको भी नहीं छोड़ पाती है। तो शुरुआत यहां से करने से आप संसार के रस से बिल्कुल विरक्त होते जाओगे।
लेकिन क्या करना है आपको? क्यों बाबा के घर में फोटो क्यों लगे रहते? अगर निराकार को ही याद करना है तो फोटो की क्यों जरूरत है? दीदियां कहती हैं कि आप फोटो देखो बाबा का, है बाबा खुद कहता है कि तुम्हारे पर्स में बाबा की फोटो होनी चाहिए। क्यों कहता है? ये स्टार्टिंग है, बाद में तुम्हारा फोटो नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन ये प्रेम की दूसरी सीढ़ी है। अब फोटो में क्या चाहिए? तो फोटो को देखकर बातें कैसे करनी है? सर्व संबंधों की एक तो बात करना भी नहीं आता है कई आत्माओं को, मैं बात क्या करूं, है गलत फहमी में रहते हैं। चलो ये भी हम क्लियर करेंगे, बातें करने में भी आप घंटों घंटों उसमें लवलीन हो जाओगे। अब फोटो देखकर आपको करना क्या है कि फोटो देखकर जैसे अपन ने कह दिया है कि तू मेरा दोस्त है ना। फोटो में क्यों बात करनी है कि फोटो में हम क्या कर रहे हैं कि भगवान जो इतना बड़ा है, जो असीम है, वो कहीं भी एक सेकंड में दूसरी सेकंड में जा सकता है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, तीनों लोगों का ज्ञाता है, वो इतना बड़ा है। तो हे परमात्मा तू इतना बड़ा है, तू इतना विशाल है। अभी मैं आत्मा संसार के रस से निकल नहीं पाई हूं, इस रस से नहीं निकल पाई हूं, मन के रस से नहीं निकल पाई हूं, लोगों के लगाव से नहीं निकल पाई हूं, तो मेरी इतनी औकात नहीं है, अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरे पास आ सकूं। भावना क्या है फोटो देखने की कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरे पास आ सकूं, और तू एकदम इतना विशाल है, तीनों लोगों का मालिक है, तू शांति का सागर है, आनंद का सागर है, लेकिन मैं तुझसे प्रेम इतना करती हूं कि परमात्मा तू मेरे प्रेम की खातिर, तू निराकार है, निराकार तू नीचे आ जा और इस साकार शरीर में विराजमान हो जा। बाबा के फोटो में क्या है? तो फोटो देखने का अर्थ क्या है कि मैं उस निराकार को साकार में देख रही हूं। भगवान जो इतना बड़ा है, इतना असीम है, इतना विशाल है, परमात्मा शिव जो त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोगों का मालिक है, मैं उस भगवान को कहां उतार रही हूं? इस फोटो में उतारे। वो मतलब मैं आत्मा छोटी हो गई ना, किस हिसाब से छोटी हो गई? क्योंकि अभी मेरे अंदर विकार है, सब कुछ है, तो मैं आत्मा अंदर से मेरा भाव क्या है? पहला प्रेम कौन सा उठना चाहिए कि भगवान तू इतना बड़ा है, सारे संसार को ज्ञान देने वाला है, तू मेरा पिता भी, लेकिन तू आज क्या कर कि तू जो है ऊपर से नीचे आ जा और इस साकार फोटो में विराजमान हो जा, इस साकार शरीर में विराजमान हो जा, और मैं तुझसे प्रेम कर पाऊं। तू मुझे ऐसे ही नीचे आकर मुझे दर्शन दे, मुझे नीचे आकर के प्रेम का अनुभव करा, मुझे आकर के संबंधों का अनुभव करा, है ना। तो वो फोटो में दोस्त बना लिया, अपने साथ रख लिया, फोटो को साजन बना लिया, अपना साथ रख लिया। मैं तो शुरुआत में वो फोटो है ना, अपने शरीर से, अपने हृदय से वो फोटो को अलग नहीं करती थी मैं आत्मा। बस सोना है तो बस वो फोटो, ऐसा लगता था कि फोटो नहीं तो मुझे नींद ना आए, फोटो नहीं तो मैं कहीं जाऊं नहीं, पर्स में फोटो न लगे तो ऐसा लगता था कि दोस्त मेरे साथ नहीं है। उस फोटो को दूसरा आदमी देखेगा तो साधारण लगेगा, साधारण लगेगा। जब मुझे कोई कहता था ये फोटो को क्या देख रहा है, ये तो पागल है, पर उसको क्या पता कि वो फोटो नहीं है, मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए तो निराकार ही साकार रूप में मेरे सामने उस फोटो में प्रकट हो गया। उस फोटो में इतना भाव लगा दो, उस फोटो में इतनी करुणा लगा दो, उस फोटो के अंदर इतना प्रेम उमेड़ दो कि घंटों घंटों ये नहीं पता चले कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है। उस फोटो में निराकार परमात्मा को नीचे उतार कर उससे इतनी बातें करो, इतनी बातें करो, कुछ आत्मा नहीं समझना, कुछ और नहीं समझना है। स्टार्टिंग है आपके जीवन की, ज्ञान मिल गया आपको आत्मा का, आप ऑटोमेटिक उससे बातें करो संबंध बनाकर। तो संबंध जो है, जो दोस्त है, सखा है, बंधु, वो निराकार को उस फोटो में उतार कर बाबा के सामने बैठो। घंटों घंटों इतना लगेगा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, परमधाम मुझे कहीं और जगह नहीं जाना है। हाँ? इतना करना है कि वो विशाल परमात्मा शिव का जो शांति का सागर है, इस साकार शरीर में, साकार फोटो में आकर मुझे अनुभूति कराएगा। मैं बड़ा नहीं हो पाया, वो छोटा हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरी भावना इतनी शुद्ध है, मेरा प्रेम इतना शुद्ध है, मेरा रोम रोम इतना शुद्ध है कि वो नीचे आ गया मेरे लिए। लैला को सिर्फ मजनू दिखाई देती थी, मजनू को सिर्फ लैला दिखाई देता था, लेकिन लैला जब उससे मिली नहीं, गली गली भटकता रहा। राजा ने कहा 10 सुंदरियां खड़ी कर दी और बोला तेरी लैला से तो 1000 गुना सुंदरी है, तू इसको ही देख ले, उसको ही समझ ले। तो उसने क्या किया मजनू ने, नहीं तुम मेरी लैला को देखो, वो तुम्हारे पास वो आंख ही नहीं है जो तुम मेरी लैला को देख सको। तो जिसको साधारण फोटो लगता है बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, उसके पास वो आंख ही नहीं है, उसने उस तक प्रेम को समझा ही नहीं है। जिसके लिए वो फोटो साधारण है, उसने परमात्मा के परम प्रेम को ही नहीं समझा है।
तो जिससे आपका संबंध हो जाए कि वो मेरा दोस्त इतना फोटो से प्रेम हो जाए कि घंटों घंटों उसको निहारने का मन करे, घंटों घंटों तुम्हें बस उसको देखने का मन करे, तो समझ लेना कि तुमने उस परमात्मा जो इतना शांति का सागर है उसको प्रेम की आंख में तुमने बंद कर दिया। अब तुम्हारी आंखें वो आंखें नहीं रहेंगी, तुम्हारी आंखें वो कोई साधारण आंखें नहीं रहेंगी। तुम्हारी आंखों को जो देखेगा कहेगा कि ये आंखें नहीं है तो शिव बाबा के प्रेम में डूबी हुई आंखें हैं, परमात्मा प्रेम में भीगी हुई आंखें हैं। तुम्हें सब कुछ बदला बदला सा दिखेगा, तुम्हारे आसपास का जो माहौल है वो बदला बदला सा दिखेगा। तुम जहां कदम रखोगे वहां पे बस प्रेम की फुहार निकलेगी, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। जहां भी देखो वहां सिर्फ प्रेम बरसेगा। बस तुम्हारे नैनों में बाबा का फोटो ही दिखाई देगा, कुछ भिन्नता नहीं लगेगी, कुछ अलग सा नहीं लगेगा। तुम और फोटो एक जैसे लगने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी नैनों में उसके अलावा और कुछ है। देखना तुम्हारे मन से संसार का रस ऐसे उतर जाएगा, संसार का रस तुम्हें विष लगने लगेगा, संसार के इतने शुद्ध भोजन मिठाइयां तुम्हें ऐसा जहर जैसी लगने लगेगी। तुम्हें तो बस एक ही चीज दिखाई देगी और वो है सिर्फ परमात्मा प्रेम। वही दोस्त है, बच्चा बना लिया बाबा को। फोटो देखो उसके, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा दिल का अजीज बच्चा, मैं रहूं तो रहूं कैसे तेरे बिना, इस आंखों में बस अब तू बस गया। तेरे को देखने की इच्छा है, तेरे अलावा कुछ और करने की इच्छा ना है। घंटों घंटों उस बाबा की फोटो को निहारने में अपने आप को मगन कर लो, इतना मगन कर लो कि और कुछ भी दिखाई न दे। इतना प्रेम अगर तुम्हारा उमड़ जाए तो परम धाम से परमात्मा आकर तुम्हारे इस साकार शरीर के अंदर परमात्मा का, बाबा का फोटो जो साकार है, निराकार बैठ गया उस साकार के अंदर। तो परमात्मा भी ब्रह्मा बाबा के अंदर किस कारण से आया? हमारे सच्चे दिल की भावनाएं पुकारी तभी तो आया परम धाम से नीचे, नहीं तो क्या वो आता? निराकार में हम पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए वो निराकार ने साकार का सहारा लिया। तो वही हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हम भी बाबा से प्यार करें तो वो हमारे लिए वो निराकार साकार में आ जाता है। तो उस फोटो को इतना निहारो, जिसने फोटो को निहारना चालू किया उसकी कर्मेंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, उसके नयनों में पवित्रता आ जाएगी, उसके नयनों के अंदर इतनी दिव्यता आ जाएगी कि कोई भी विकार और कोई भी वासना उसको आकर्षित नहीं कर सकी। बाबा कहता है ना कि कर्मेंद्र को शुद्ध बनाओ। कर्मेंद्र शुद्ध बने कैसे? अंतरकरण की आवाज बाहर निकले कैसे? जब तुम उसको निहारना चालू करो, जब तुम उसको सच्चे दिल से प्यार करो। अब बात क्या है? फोटो को देखते हैं बाबा के बच्चे, ऐसे देखते हैं टाइम पास के लिए, भोग लगाते ऐसे लगाते हैं टाइम पास के लिए, फोटो दिखा तो बस ऐसे भागते एक सेकंड में कि भगवान तुम्हें गोली मार देगा वहां पे। अगर फोटो के सामने ज्यादा रुक गए तो भगवान क्या मार देगा? गोली। ये कोई प्यार नहीं, दिखावापन है, ये प्रेम ही नहीं है, ये प्रेम ही नहीं है। प्यास कहते किसको है कि अगर तुम्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए और तुम्हें पानी न दिया जाए, तब तुम्हें पानी की वैल्यू पता चलेगी। तुम्हारा रोम रोम पानी मांगेगा, हर रोम के हर एक जर्रे से तुम्हारी आवाज आएगी, सिर्फ पानी, और कोई तुम्हें चीजें दिखाई नहीं देंगी, है ना? उसको कहते हैं प्यास। तो अंदर से ऐसी उत्कंठता जागृत हो, अंदर से ऐसी परमात्मा प्यास जागृत हो कि बस मुझे भगवान तेरे अलावा और कुछ दिखाई न दे, तेरे अलावा और किसी से बात न करूं, बस तेरी फोटो मुझे दिखे और तू मुझे दिखे। बस आपके लिए वो फोटो फोटो नहीं रहेगी, आपके लिए वो फोटो पूरा प्रेम का सागर बन जाएगा। वही दोस्त, वही सखा, वही बंधु। भोग भी लगाओगे तो उस फोटो में तुम अनुभव करोगे कि वो निराकार उतर गया है इस साकार के अंदर। तब तुम भोग भोग नहीं रहेगा, वो भोग मानो इतनी शक्ति और इतनी दिव्यता बन जाएगी। आज छोटी छोटी बातें कहते हैं कि घर में अशांति हो रही है, दोस्त नहीं सुधर रहे, भाई बहन नहीं सुधर रहे। अरे तुम्हारा तो घर जो है वो मन मंदिर बन जाएगा, मन ही सेंटर बन जाएगा अगर तुम्हारे अंदर वो शुद्ध भावनाएं प्रकट हो जाएगी। तुम जहां पर इस तरीके से योग लगाओगे, तुम जिस तरीके से इस परमात्मा प्रेम में डूब जाओगे, तो तुम्हारे चारों तरफ इतनी दिव्यता आ जाएगी, इतना शुद्ध शांति, सुख और पवित्रता का वायुमंडल बन जाएगा कि वहां पे अशांति की लहरें का आने का कोई चांस ही नहीं बनता। कोई दुख, कोई अशांति, कोई फालतू बातें, संसार के रस तुम्हें टच ही नहीं कर सकेंगे।
लेकिन पूछना है कि कहीं तुम उस प्रेम में डूबे हो या नहीं, कहीं तुम उस प्रेम में कहीं खलल तो नहीं पैदा कर रहे हो, कहीं तुम्हारे अंदर अभी भी संसार की रस की तरफ आकर्षण तो नहीं है, तुम भगवान की फोटो को क्या इतना प्यार से निहार रहे हो, क्या उसके साथ सच्चे संबंधों से बात कर रहे हो। परम धाम में जाकर भगवान से सर्व संबंधों की बात करना, वो करने की जरूरत ही नहीं है। पहले इधर का दूसरी सीढ़ी करो, तीसरी सीढ़ी जब हम जाएंगे उसके अंदर तो स्वतः ही तुम्हें आगे ऑलरेडी इतना परमात्मा का दिव्य स्वरूप और गहराई से अनुभव होने लगेगा कि मानो तुम परमात्मा प्रेम में डूब जाओगे। तो आज इतना ही है, नहीं तो बहुत गहराई में लंबे सेशंस होते रहते हैं। आपके सभी कमेंटों को मैं आत्मा पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप भी सब मुझे अपना परिवार का बहुत गहराई से हिस्सा लगने लग रहे हो। तो बस इसी तरीके से आप और हम मिल करके वो भगवान की बातें करें, परमात्मा प्रेम की बातें करें। और अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ना, ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है कि स्वयं ऊंचे ऊंचे भगवान परमात्मा मीठे बाबा आप सब आत्माओं की शुद्ध मनोकामना, शुद्ध समझ रहे हो ना, शुद्ध मनोकामनाओं को पूरी कर रहे हैं, निर्विघ्न बना रहा है और आप सब आत्माओं के अंदर वो प्रेम का बीज डाल रहा है, जिससे जो भी हिसाब किताब है ना आपके, मुझे लग रहा है कि आज के बाद बहुत हल्के रूप में हो जाएंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ, नई प्रेम की गहराई के साथ, क्योंकि अभी प्रेम की गहराई बाकी है। अभी तो सिर्फ हमने तैरना सीखा है, डूबना भी बाकी है। ठीक है ना, तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।